सर आप स्टार्ट कर दो, चलेंगे। अनिल सर। हाँ सर, स्टार्ट करता हूँ। गुड मॉर्निंग। मैं एक्चुअली आज कुछ गॉस लॉ के एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स जो है वो पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक में टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो 2 ही चैप्टर्स है, बट हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं। उसमें से मेन चैप्टर्स जो 3 चैप्टर्स है वो तो आज खत्म हो जाएंगे, और हम लोग 4 चैप्टर की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे 6 चैप्टर्स के बाद आपकी एक टेस्ट होने वाली है, मतलब इस कमिंग संडे आपकी टेस्ट रहने वाली है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले चैप्टर के ऊपर, ठीक है। ओके, कल का जो मैंने होमवर्क दिया था उसका सॉल्यूशन जो है वो ग्रुप के ऊपर डाल दिया है। ये एक्चुअली मैंने नहीं किया है सॉल्यूशन, जो स्टूडेंट ने भेजा था उसी को मैंने सेंड कर दिया है, ठीक है। बट अच्छी तरह से उन्होंने उसको प्रेजेंट किया है। बहुत अच्छा लगता है कि अगर ऐसे सॉल्यूशंस कोई मतलब प्रोवाइड करता है तो, ठीक है। तो ये उनके लिए हेल्पफुल होगा, उसके साथ आपको भी हेल्पफुल होगा जिनको ये सॉल्यूशन नहीं मिला है, ठीक है। सर यहाँ नेट कनेक्ट नहीं होता ट्रैप, नहीं ग्रुप के ऊपर डाल दिया है, ग्रुप के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। चलो, ये जो है ना, एक क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है देखो, मैं हमारा पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। उन्होंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आई कैप की तरफ है। देखो आई कैप का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ उसका डायरेक्शन कैसा होगा। थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो कैसा दिया है, देखो मैं ब्लू से प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पे, ब्लू से, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, ऐसे देखो एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास होकर जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और उन्होंने दिया है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये दिया है इन ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टू आई कैप, राइट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। एक्स के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक क्यूब लिया है और क्यूब का साइड कितना है, ए है, ठीक है। तो आप इमेजिन करो ए बी सी डी, एक फेस ऐसा हो गया, दूसरा फेस क्या हो सकता है, ई एच जी एफ, ठीक है। उससे अच्छा ना, उससे अच्छा इसको ना नेम से प्रेजेंट करने से अच्छा 1 2 3 से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 1 नीचे वाला 2, आपके राइट साइड वाला 3, आपके ऊपर वाला 4, आपके सामने वाला 5, आपके सामने वाला 5 और आपके बैक साइड वाला 6, ऐसे इमेजिन करो, ठीक है। 1 2, देखो आप क्या करो, लेफ्ट साइड बॉल से स्टार्ट कर दो। 1 नीचे वाला 2, आपके राइट साइड वाला 3, आपके ऊपर वाला 4, आपके सामने वाला 5 एंड आपके बैक साइड वाला 6। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा ये कैसे रखा है, ये एक जेड प्लेन में रखा है, इसको किसको, इस क्यूब को एक जेड प्लेन में रखा है, एक जेड प्लेन में, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस के सामने वाला ये, अगर आपका लेफ्ट वाला ये कॉर्नर है, आपके रूम का कॉर्नर अगर ये है ओरिजिन, ठीक है, तो उसके सामने, आपके सामने इसको रखा है, ठीक है। ओके, चलो आप बता दो, अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे फेसेस है तो आपको बताना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कौन कौन से फेसेस से क्रॉस होकर जाएगी, आपको बताना है यहाँ पे कौन कौन से फेसेस को पास होकर जाएगी। ओके ओके ओके, ओके तो आंसर है 1 एंड 3,
ठीक है, आंसर है 1 एंड 3। तो आंसर सही है, मतलब बहुत लोगों ने आंसर, मतलब सबका आंसर सही है, 1 एंड 3 से पास होकर जाएगी। क्योंकि क्योंकि देखो ना, ये क्या है, ये क्लोज्ड बॉक्स है। कौन सा बॉक्स है? क्लोज्ड बॉक्स। और मैंने आपको समझा दिया है कि क्लोज्ड बॉक्स के लिए कभी भी, क्लोज सरफेस के लिए कभी भी एरिया कैसा होता है? परपेंडिकुलर। कैसा होता है? परपेंडिकुलर, राइट। तो ऊपर वाले फेस का एरिया किधर है? ऊपर, राइट। और एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे एरिया, यहाँ पे देखो एरिया, ऊपर वाले फेस के लिए एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी। मतलब यहाँ से सिर्फ आप इमेजिन करो 1 एंड 3 से सेम होकर गुजरेगी, ठीक है। अच्छा, मतलब 1 एंड 3 से ही पास होकर चले जाएगी। ये तो आपने इमेजिन किया, बहुत अच्छा है, ठीक है। मेरा दूसरा क्वेश्चन क्या है? इस देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ देखो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ देखो, और मुझे बता दो, क्या दोनों से सेम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होकर जाएंगे 1 एंड 3 से? सेम या डिफरेंट? आपको बताना है कि 1 एंड 3 से सेम नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होंगे क्या? ओके, बढ़िया। चलो, बहुत लोग बोल रहे हैं कि एस, नो एंड डिफरेंट। इसमें नो एंड डिफरेंट, ये जो आंसर है वो सही है। सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। उसका रीजन समझा देता हूँ आप लोगों को। सेम कब होता है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूंगा यहाँ पे। आप अब सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके ऊपर ध्यान दे दो। अभी सुनो, 1 एंड 3 से ही क्रॉस होकर जाएंगे, ये आपका सबका आंसर सही है। अच्छा, बहुत लोगों का आंसर क्या है? 1 एंड 3 से सेम नंबर ऑफ जाएंगे, जो बोल रहे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि 1 एंड 3 से सेम नंबर ऑफ लाइंस पास नहीं होंगी। ये कब सेम पास होते हैं? जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है। अब इस एक्सप्रेशन की तरफ देखो, इस एक्सप्रेशन की तरफ देखोगे ना, तो ये E इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस b बाई 2। मतलब x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होते जाएगी। ओके ओके। अब कंफ्यूजन क्या होता है पता है क्या? सर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के साथ वेरी करती है तो ठीक है, बट उसको नंबर ऑफ लाइन से क्या मतलब है? नंबर ऑफ लाइन से क्या मतलब है? ठीक है। आपने प्रॉपर्टी स्टडी किया होगा, एक प्रॉपर्टी थी, आपको याद होगा तो। मैंने ए पॉइंट एंड बी पॉइंट शो किया था प्रॉपर्टीज के अंदर, और वहां पे जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है ना, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होती है, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स वैरी होने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने का मतलब नंबर ऑफ लाइंस भी चेंज हो जाते हैं। ये ध्यान रखना, नंबर ऑफ लाइंस भी चेंज हो जाती है। देखो, नंबर ऑफ लाइंस बढ़ेंगे तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी। ऐसे प्रॉपर्टीज में स्टडी किया है, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगी, ऐसे बोला है, ठीक है। तो ये ऐसे मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब नंबर ऑफ लाइंस भी चेंज होंगी, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सोचो, पहला वाला जो वॉल है ना, उस वॉल तक का डिस्टेंस कितना है? ए। मतलब पहले वाले वॉल के लिए, यहाँ पे देखो, वॉल 1 के लिए एक्स का वैल्यू कितना होगा? ए होगा, राइट। अच्छा, तो पहले हम लोग काम करते हैं, ये फर्स्ट वाली वॉल का एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? बैक साइड पे होगा। किधर होगा? पीछे की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि आउटवर्ड होगा तो ये पीछे की तरफ होगा। और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आगे। उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? आगे। तो यहाँ पे देखो, ये है ए, ये है ए एरिया, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। बट यहाँ पे ए एंड ई के बीच में एंगल कितना है? 180। कितना एंगल? 180। मैं पहले ई काउंट करता हूँ, ई कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है। तो ब्रैकेट में ए, देखो यहाँ पे दिया है ब्रैकेट में ए इंटू इंटू देखो एक्स का स्क्वायर, बट एक्स का वैल्यू पहले वाले वॉल्यूम के लिए कितना है? ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस कितना है? बी बाय टू, ठीक है। ओके, तो ये इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर? ब्रैकेट के अंदर ए क्यूब, राइट, प्लस क्या आएगा? बी बाय 2 आएगा, राइट। ओके, तो ये हो गया। चलो, यहाँ पे फ्लक्स कितना होगा निकालते हैं, ठीक है। फ्लक्स कितना होगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एट द रेट लिख के बता देता हूँ, ठीक है। फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू, फ्लक्स 1 इज इक्वल्स टू मतलब पहले वाली वॉल का फ्लक्स, ई डॉट ए, मतलब कैसे लिखेंगे? ई ए cos 180। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 है, राइट। तो यहाँ पे इज इक्वल्स टू
ई कितना है इस समय पे, तो आप क्या लिखोगे, ए क्यूब, राइट, ए क्यूब प्लस प्लस बी बाय 2, राइट। ओके, ए कितना है, ए मतलब क्या हो गया, इस वॉल का एरिया, देखो इस वॉल का एरिया कितना होगा, ये ए है ये ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। और ब्रैकेट के अंदर cos 180 का आंसर क्या होता है, -1, मतलब इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आने वाला है, ब्रैकेट के अंदर ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये माइनस एक काम करते हैं, माइनस को वैसे ही रख देते हैं, माइनस क्या आ जाएगा, ए रेस टू 5, ए रेस टू 5, राइट, ये स्क्वायर अंदर लेके जाओ, प्लस प्लस क्या आएगा, देखो प्लस आएगा बी ए स्क्वायर बाय 2, बाय 2 आ जाएगा, राइट। नहीं 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 सॉरी, ये प्लस नहीं होगा, माइनस ही होगा, क्योंकि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, राइट। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब हम लोग काम करते हैं कि ये जो 3 वाला है ना, उसके लिए देखो, उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा, कलर में रेड ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो राइट की तरफ ही है, बट उसका एरिया भी किधर है, राइट की तरफ ही होगा, क्यों, आउटवर्ड होगा ना, देखो आउटवर्ड होगा, तो ई ए के बीच का एंगल कितना हो गया, ई ए के बीच का एंगल जो है वो होगा 0, राइट। तो यहाँ पे थीटा 2 के लिए इज इक्वल्स टू, अब देखो दूसरे फेज के लिए टोटल एक्स का वैल्यू कितना होगा, ये देखो ये ए है, देखो यहाँ पे ये ए है प्लस ये ए है ना, टोटल ये डिस्टेंस ए है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2a। ओके, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मतलब डिस्क्रिप्टिव नेचर में बता रहा हूँ, किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। डॉट ए नहीं ये नहीं ये होगा, ये 2a का स्क्वायर, एक्स की जगह पे 2a पुट कर लो, तो आंसर क्या आएगा, 4a स्क्वायर आएगा, राइट, 4a स्क्वायर आएगा प्लस b/2 आएगा, ब्रैकेट कंप्लीट। अच्छा, इसका भी एरिया कितना होगा, a स्क्वायर ही होगा, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर cos कितना हो जाएगा, ये cos 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है, राइट। सॉरी सॉरी, ये cos 0 लिख रहा है, cos 0, राइट। ओके, तो यहाँ पे इक्वल्स टू, अब थोड़ा डायरेक्टली करने की कोशिश करता हूँ, ए स्क्वायर को अंदर लेके जाओ, तो ये ऑलरेडी 4a क्यूब रहेगा, तो ये आंसर क्या आएगा, 4a रेस टू 5 प्लस बी ए स्क्वायर, राइट, बी ए स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ये हो गया। चलो, आपने फ्लक्स 1 निकाला, फ्लक्स 2 निकाला, फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, तो फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों को सिंपल क्या करो, ऐड कर लो, सिंपल क्या कर लो, ऐड कर लो, ठीक है। अब आपको बताना है 1 और 2 को ऐड करने के बाद आंसर क्या आएगा, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, आपको ही कैलकुलेट करना है, बताना है आपको कि फ्लक्स 1 और फ्लक्स 2 को ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा। ओके, वेरी गुड, आंसर आएगा 3a⁵ आएगा, वेरी गुड। हाँ, ये अगर पूछा होता कि फ्लक्स कितना पास हो रहा है, इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा होता तो आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, राइट। बट उन्होंने आंसर यहां तक ही नहीं पूछा है, उन्होंने पूछा है, आप इतना समझ लो ना, अगर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, अगर, नहीं सबका आंसर सही है, चलो, अगर अगर देखो ना, इससे अगर फ्लक्स पास हो रहा है, गॉस लॉ क्या बताता है कि किसी के अंदर से अगर फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, उसके अंदर क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ज। तो उसका लॉ क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन, राइट। मैं यहाँ पे क्यू डायरेक्टली लिख देता हूँ, इन समझ लो आप लोग, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट। अच्छा, तो उन्होंने पूछा था क्यू इन कितना होगा, तो क्यू कितना होगा ऐसा पूछा था, तो क्यू का आंसर क्या आएगा, क्यू का आंसर आएगा, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू, फ्लक्स कितना आया, 3a⁵ इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये उसका आंसर होगा, ये उसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। आप इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं भी लेके रखता हूँ, कभी यूज होगा तो डायरेक्टली कंट्रोल प्रिंट स्क्रीन, ओके।
ठीक है ठीक है, आप भी उसका स्क्रीनशॉट ले लो, शायद मुझे यहाँ से हो नहीं रहा है। ठीक है ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर कितना है 3 एप्सिलॉन ए रेज़ टू 5। शायद ये सबको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है, टू में आपने 2a कैसे लिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, ऐसे कुछ डाउट्स आते हैं ना तो बता देता हूँ, तो मुझे एक्सप्लेन करने के लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं समझता हूँ कि सबको समझ में आया, राइट। ये देखो, एक्चुअल में क्या है ना, ये देखो, ये क्यूब कहाँ से रखना स्टार्ट कर दिया है, ए से रखना स्टार्ट कर दिया है, राइट। ओके, तो पहले वाला जो वॉल है ना वो कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू ए का वैल्यू देखो यहाँ पे x का, ये देखो पहला वाला वॉल कहाँ पे रखा है, x इक्वल टू ए पे। तो देखो ये वॉल कहाँ पे आएगा, तो ये देखो ऑलरेडी ये है, और उसके बाद ये डिस्टेंस a है, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे इस वॉल के लिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस ए, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो जाएगा, a वैल्यू हो जाएगा। सर लास्ट एग्जांपल में क्यू क्या लिया आपने, क्यू इन, अरे वो ये है ना, ये गॉस लॉ है ना, गॉस लॉ है। गॉस लॉ को मतलब क्या होता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। निरंजन तेरा ये चालू है, ऑडियो चालू है, ठीक है, ओके। चार्ज निकाला है क्या, हाँ 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 हाँ, चार्ज निकाला है, क्यू इन बोला था ना। देखो भाई, चार्ज तो उसके अंदर नहीं होगा, बट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या बोलता है कि देखो ना, इस हम लोग क्या मानते हैं कि अगर किसी सरफेस से फ्लक्स अगर पास होकर जाता है, इसका मतलब, ये फ्लक्स का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, इलेक्ट्रिक लाइंस आते कहाँ से, चार्ज के वजह से तो आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई तो चार्ज फंसा हुआ होगा, तभी तो फ्लक्स टोटल कुछ तो आ रहा है, नहीं तो आंसर क्या हो जाता, जीरो आ जाता, आंसर क्या आ जाता, जीरो आ जाता। तो हम लोगों ने क्या लिया यहाँ पे, ये गॉस लॉ है, देखो ये जो है ना, मैं समझा देता हूँ यहाँ पे, देखो ये जो है ना, ये गॉस लॉ है। ये गॉस लॉ क्या है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे एट द रेट लिखा है, बट यहाँ पे फ्लक्स मतलब फाई ऐसा लिखा जाता है, राइट। तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे ये क्यों नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा होगा है क्या, एक मिनट एक मिनट, ये क्यों नहीं है, इसको एट द रेट ऐसा लिखना चाहिए, राइट। अच्छा, ये लिखते समय गलत हो गया क्या, एट द रेट ऐसा ही है, एट द रेट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इतना है ये। क्या कंफ्यूजन हुआ है, चार्ज निकाला है क्या, अच्छा चार्ज निकाला है सर, एट द रेट एंड और एट द रेट पुट करेंगे, कैसे पुट करेंगे, अरे फ्लक्स कैसे पुट करेंगे, मतलब दोनों को ऐड कर लो, दोनों का ऐड का मतलब ही क्या हो गया, फ्लक्स हो गया, राइट। तो फ्लक्स कितना है, 3a⁵5u। तो यहाँ पे क्या करो, अच्छा ये Q इक्वल्स टू हो गया ना, देखो एट एट ये जो फ्लक्स है ना, फ्लक्स कितना है, 3a⁵5 यहाँ पे पुट कर दिया, राइट। और एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो वही क्या हो गया, Q इक्वल्स टू 3a⁵5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, यही तो आंसर है। अब बता दो, मैंने शायद लिखते समय यहाँ पे देखो, अभी ये बहुत क्लियरली लिखा है, यहाँ पे अभी क्लियरली लिखा है, देखो पहले क्या करो, फ्लक्स निकालो, फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, तो ये क्या है, गॉस लॉ है ये, ओके ठीक है ठीक है, चलो चलो हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आंसर था लास्ट इसका, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा आपके मतलब कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन देख लो, आराम से पढ़ लो इस क्वेश्चन को। फिगर शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर चार्ज विद अ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर, उसके ऊपर चार्ज कौन सा है, चार्ज कौन सा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, कहाँ पे रखा है, तो जस्ट इमेजिन, हाँ ये देखो, ये पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज एंक्लोज्ड इन द क्यूबिकल वॉल्यूम, मतलब उन्होंने पूछा था इसके अंदर कितना चार्ज होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा था। इसके अंदर चार्ज कैसे हो सकता है, उसका रीजन है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से लेकर यहां तक बढ़ रही है, यहां से लेकर यहां तक बढ़ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ होगा ना। ऐसे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ सकती है, अचानक से कैसे बढ़ सकती है, तो कुछ तो रीजन होगा। तो यहाँ पे कोई ना कोई तो चार्ज होना ही चाहिए ना। ऐसे कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पे चार्ज रखोगे तो दोनों साइड में क्या निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट ये इवन को मतलब इस लेफ्ट की तरफ क्या करेगी, कम करने की कोशिश करेगी, और राइट की तरफ ऐड करने की कोशिश करोगी। मान लो इमेजिन करो, अगर एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी आ रही है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, ऐसा इमेजिन करो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वो राइट लेफ्ट की तरफ भी कांस्टेंट होगी, राइट की तरफ भी कांस्टेंट होगी। अगर आपने यहाँ पे चार्ज रखा तो ये चार्ज करेगा क्या, एक पॉजिटिव चार्ज रखा तो एक चार्ज किधर लगेगा, लेफ्ट की तरफ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट की तरफ और एक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की तरफ। अब मुझे एक बात बता दो, ऑलरेडी राइट की तरफ आ रही है, देखो राइट की तरफ आ रही है, और इसकी चार्ज की वजह से लेफ्ट की तरफ होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तभी तो ये इवन कम है। और राइट की तरफ क्या करेगा, वो ऐड करेगा, जो कांस्टेंट है उसके साथ ऐड करेगा ना, तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी वो। इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा तभी तो। ऐसा थोड़ी ना मैजिक है कि मतलब ये पीछे की तरफ कम है आगे की तरफ बढ़ रही है, ये तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। बट कैसा पॉसिबल है, ये तो चार्ज रखा होगा अंदर तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो, फिगर शोज अ लॉन्ग, मतलब इसके ऊपर ऐसे इमेजिन करो इनफाइनाइट वायर वाई एक्सिस में रखा है, ठीक है, और उसके एग्जैक्टली सामने एक रेक्टेंगुलर सरफेस का कुछ सरफेस रखा है, देखो कुछ सरफेस है जिसका लेंथ है एल और विड्थ है डब्ल्यू, ठीक है। उनका कहना क्या है, देखो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस, इसी सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब कितने नंबर ऑफ लाइंस क्रॉस होकर जा रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, आप बता दो, अगर ये वायर वाई एक्सिस में रखा है तो इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, कैसे होगी। अगर ये इनफाइनाइट वायर वाई एक्सिस में है तो इस इनफाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, आपको जो मन में आता है वो आंसर कर लो। परपेंडिकुलर होगी, बात सही है, परपेंडिकुलर ही होगी, बात सही है, बट कैसे होगी। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें परफेक्ट आंसर अगर हम लोग बोलेंगे तो आंसर होगा एक्स जेड प्लेन में होगी, वेरी गुड, एक्स जेड प्लेन में होगी। नहीं बाकी सब लोग हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि लैम्डा बाय आर होगी, ये सारे ठीक है, बट कैसे होगी तो आंसर है एक्स जेड प्लेन होगी। ओके, तो यही मुझे आंसर चाहिए था। ठीक है, चलो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। अगर ये इनफाइनाइट वायर है ना, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं वहीं पे समझा देता हूँ आपको, व्हाइट बोर्ड के अंदर, व्हाइट बोर्ड के अंदर ही समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो, उस क्वेश्चन की तरफ देखो, क्वेश्चन की तरफ देखो, और अगर आप उसका टॉप व्यू से देखोगे ना, टॉप व्यू से देखोगे तो आपको कैसा दिखने वाला है पता है क्या, आपको नहीं तो एक काम करता हूँ मैं, पहले एक इनफाइनाइट बना देता हूँ, ठीक है, इनफाइनाइट वायर बना देता हूँ, राइट। तो इसको इमेजिन करो ये इनफाइनाइट वायर है, राइट, और यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, और एक काम करो, ये क्या दिया है उन्होंने, डब्ल्यू, राइट, और ये क्या दिया है, लेंथ, ठीक है, ये लेंथ दिया है, राइट, ओके, और ये ऐसा कुछ तो दे दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, थोड़ा ऐसा ऐसा सर्कल ड्रॉ करना होगा, देखो ऐसा ऐसा एक सिलेंडर ड्रॉ करना होगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, जो इनफाइनाइट हम लोग क्या किया था, वो सॉलिड एंगल के लिए यूज किया था, आपको याद होगा, तो वो इसके लिए यूज किया था हम लोगों ने, डिस्क के लिए इलेक्ट्रिक निकालने के लिए सॉलिड एंगल यूज किया था, राइट, वो वैसा वाला। ठीक है, तो ये भी ऐसा होगा, देखो ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, ठीक है, पूरा, अरे यार क्या हो गया, ये ऐसा इमेज होगा, ठीक है, ये क्या है, ये ऐसा एक सिलेंडर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तो मैंने आपको समझा था ना कि वहाँ पे डिस्क हम लोगों ने लिया था, आपको याद होगा, तो डिस्क लिया था, कुछ याद है आपको,
वो देखो ऐसा कुछ किया था हम लोगों ने, सॉलिड एंगल यूज किया था, राइट। और यहाँ पे एक ये देखो ऐसा भी तो सरफेस आया था उसका, कैसा, ये देखो ऐसा कुछ सरफेस आया था ऐसा, और उसको सॉलिड एंगल से हम लोगों ने सॉल्व किया था, चार्ज को यहाँ पे रखा था, ठीक है। तो डिस्क से कितना फ्लक्स पास होकर जा रहा है, ठीक है। तो वो सॉलिड एंगल यूज किया था, याद है, ऐसा ऐसा कुछ किया था, ठीक है। ये एंगल थीटा लिया था, राइट। तो वैसी ही कहानी है, बट यहाँ पे सॉलिड एंगल यूज नहीं होगा। क्यों सॉलिड एंगल यूज नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 3D में नहीं है, सिर्फ कहाँ पे है, 2D में है। आपने बताया ना एक एक्जेड प्लेन में होगा, कहाँ पे होगा, एक्जेड प्लेन में होगा। देखो, अगर इसको आप टॉप व्यू से देखोगे, टॉप व्यू से देखोगे तो अच्छा ये भी डिस्टेंस दिया उन्होंने, ये डिस्टेंस दिया है स्मॉल आर, ये कितना दिया है डब्ल्यू, राइट। ये दिया है डब्ल्यू, ये दिया है एल, और ये दिया है स्मॉल आर, ठीक है। अगर इसको आप टॉप व्यू से देखोगे ना, टॉप व्यू से देखोगे तो आपको ये ऐसा कुछ तो दिखने वाला है, देखो ऐसा, ये देखो, ये जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है ना, ये देखो आप टॉप व्यू से देखोगे तो ये वाला सर्कल आपको ऐसा दिखेगा। आपको बीच में क्या दिखने वाली है, वायर। आपको बीच में क्या दिखने वाली है, वायर दिखने वाली है, राइट। ये वायर होगी, ओके। और ये देखो ये वायर है ऐसी, ठीक है, ये वायर है। और ये देखो चलो, कितना आप इमेजिन कर पाते हो, कौन बताएगा, ये जो लाइन मैंने दिखाया है, ये लाइन किसकी होगी, कौन सी लाइन होगी ये, आर डब्ल्यू एल। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे यार, आप लोग अभी भी एल बता रहे हो, एल बता रहे हो, एल कैसे होगा, थोड़ा देखो ना, ऊपर से देखो, ठीक है। थोड़ा है ना, मतलब थोड़ा ऊपर से देखो, तो आपको ये वायर दिखने वाले हैं, ये लाइन दिखेगी ना आपको, ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये कौन सी लाइन है, डब्ल्यू वाली लाइन है। तो आंसर है डब्ल्यू। तो जिन्होंने, बहुत सारे लोगों ने आंसर डब्ल्यू दिया है, ठीक है। तो ये दिखेगा डब्ल्यू, ठीक है, ओके। ये ऑलरेडी डिस्टेंस कितना दिया है, आर, ठीक है, ये कितना दिया है, आर, ओके। चलो, फिर एक काम करते हैं, ये डिस्टेंस कितना होगा। एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, क्या करता हूँ, ये जो है ना, इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ, डिवाइड किसको, ये देखो, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा, और इसको क्या करता हूँ मैं डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड करेंगे तो मुझे पता है ना कि अगर ये टोटल कितना है, डब्ल्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय टू हो जाएगा, राइट। ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाय टू हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये आर है, ये डब्ल्यू है, और इसको मैं थीटा लिख देता हूँ, थीटा, राइट। इसको मैं क्या लिख देता हूँ, थीटा। तो आप समझ सकते हो ये लाइन कितनी होने वाली है, ये अंडर रूट में आएगी ना। मैं एक साइड में लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर आएगी कितना, वो आएगी आर स्क्वायर प्लस क्या आएगा, डब्ल्यू का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 आएगा, राइट। ये आप समझ सकते हो, दोनों का ऐड करके स्क्वायर रूट में डालेंगे, राइट, ओके। ओके, तो ये सेम लाइन यहाँ से भी आएगी, सेम लाइन यहाँ से भी आएगी, ठीक है। तो दोनों भी क्या हो जाएंगे, टीटा हो जाएंगे, ठीक है। बट इतना आपको यहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंशियल क्या है कि अगर मान लो ये टीटा है, मान लो टोटल है नहीं, आप टीटा भी ले सकते हैं, टीटा बाई टू भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे मानने मान लो, अगर ये टोटल एंगल अगर टीटा है, ऑडियो चलो देखो, टोटल एंगल, टोटल एंगल अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा बाई टू। ये आधा एंगल कितना हो जाएगा, थीटा बाई टू। तो आप क्या करो, आप यहाँ पे लिखना स्टार्ट करो, क्या लिखो, कॉस थीटा, क्या होगा, कॉस थीटा नहीं, कॉस थीटा बाई टू। ऋषिकेश पवार, ऑडियो चालू है, ठीक है। तो ये कॉस थीटा क्या होगा, देखो कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल्स टू क्या होगा, तो आंसर क्या लिखोगे, एडजेसेंट क्या है, आर डिवाइडेड बाय, ओके। कितना हो जाएगा ये, आर अपॉन, या अंडर रूट में मतलब स्क्वायर रूट के अंदर ना,
स्क्वायर रूट के अंदर जो ये क्वांटिटी होगी, ठीक है, आप समझ गए, सर के जो आगे वाला क्वांटिटी है वो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे थीटा बाय 2 कितना होगा, थीटा बाय 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू क्या होगा ये कॉस, चलो मैं यहाँ पे लिखने के लिए कॉस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर ये वाले क्वांटिटी क्या होगी आर, अब थोड़ा लिखो वहां पे, आपके हैंड राइटिंग से लिख दो स्क्वायर रूट अंदर ये वाला क्वांटिटी, राइट, तो ये कॉस इनवर्स इतना हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, टोटल 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 कितनी लाइन इस क्लोज लूप के अंदर फंसी हुई है, आप बता दो, कितनी टोटल लाइन जो है वो इस लूप के अंदर फंसी हुई है, मतलब अंदर कितनी है, कितनी वायर जो है वो इस सिलेंडर के अंदर है, आपको बताना है। ये जो क्लोज्ड लूप लिया है सिलेंडर, उसके अंदर टोटल कितना वायर जो है वो अंदर है, तो आंसर है एल लेंथ, दिखता है ना यहाँ पे, ये जो अगर लेंथ एल है, ये अगर लेंथ एल है, देखो ना यहाँ पे एल है, तो ये अंदर भी कितना होगा, एल ही होगा। और मुझे क्या चाहिए, क्यू इन चाहिए, क्या चाहिए, क्यू इन, तो यहाँ पे क्यू इन कितना होगा, देखो क्यू इन होने वाला है, क्यू इन इज इक्वल्स टू कितना आएगा, लैम्बडा, राइट, यहाँ पे मैं लैम्बडा लिख नहीं सकता, तो एक काम करता हूँ लैम्बडा लिख देता हूँ, लैम्बडा इंटू क्या होगा, लैम्बडा इंटू एल होगा, राइट, लैम्बडा इंटू एल होगा क्यू इन। अच्छा, तो टोटल कितना चार्ज निकलता है ये वायर, वायर कितनी चार्ज निकालती होगी, चलो कितने लोगों का दिमाग चलता है देखेंगे, आपको बताना है, इतना चार्ज अंदर फंसा हुआ है, आपको बताना है इस वायर के वजह से कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलते होंगे, आपको बताना है इस वायर के वजह से, जो वायर अंदर फंसी हुई है उस वायर की वजह से कितने नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ये क्या है, नहीं 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 नहीं, क्या लिखा है, नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है, सुनो मैं क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, कितने नंबर ऑफ लाइंस उस वायर की वजह से बाहर निकलते हैं, इनफाइनाइट वायर की वजह से नहीं, जो अंदर फंसी हुई है उसके वजह से। तो बहुत लोगों ने आंसर सही किया है, सही किया है, तो आंसर क्या होगा, देखो वही तो होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे वो जो ये बता देता है ना गॉस लॉ, वो वही तो बताता है नंबर ऑफ लाइंस कितने बाहर निकलते हैं, तो वो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वही क्यू मतलब लैम्बडा, जिन्होंने आंसर लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन बोला है वो परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो, तो वही वाला हमको यहाँ पे सोलर एंगल यूज नहीं करना होगा, सोलर एंगल क्यों यूज नहीं करना होगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ 2D में है, अगर ये y में है तो xz में ही होगी, राइट, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो नंबर ऑफ लाइंस जो बाहर निकलेंगे, मतलब तो जो क्रॉस होकर जाएंगे वो कितने होंगे, देखो क्या लिखेंगे, लैम्बडा इंटू एल, लैम्बडा इंटू एल डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये होगा, इतने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, बट वो कितने एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो देखो कितने एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, तो ये देखो सर्कल में ना सिर्फ ऐसे ऐसे, देखो यहाँ पे, देखो राइट की तरफ ऊपर ऐसे क्रॉस होकर जाएगी, 3D में है क्या, नहीं, यहाँ पे सॉलिड एंगल यूज नहीं करेंगे, तो क्या यूज करेंगे, 2 पाई, मतलब 2D में है ना ये, तो एंगल सिर्फ कितना होगा, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो खत्म कहाँ पे होगा, 2 पाई में, स्टार स्टार, बट ये लाइंस सिर्फ हमको कहां से चाहिए, देखो इससे क्रॉस होकर जा रहे, देखो इससे क्रॉस होकर जाए, यही चाहिए ना मुझे, तो ये देखो ये कितना है, इससे कितना पास होकर जाए, तो ये एंगल कितना लिया हम लोगों ने, थीटा लिया है, कितना लिया है, थीटा। चलो, इसमें कोई डाउट है तो आप बता दो पहले, इसमें कुछ डाउट है क्या, मैंने क्या किया है, टोटल कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, कितने एंगल में निकलते हैं, 2 पाई, बट हमको कौन से वाले चाहिए, जो इस लाइन से पास होकर जाएंगे, मतलब ये कितना, थीटा,
इसमें कुछ डाउट है तो 3D में मतलब इमेजिन होने के लिए कुछ डाउट है तो आप बता दो। जो कुछ डाउट होगा तो आप मैसेज कर सकते हो, नहीं तो हम लोग ये यही फाइनल आंसर होगा इसका। फिर से एक बार बता दीजिए। ओके, देखो क्या किया, इनफाइनाइट वायर दिया है, उसके अंदर इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस जाते हैं ये आपको बताना है, राइट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, एक बार देख लो चाहिए तो, क्योंकि क्या है ना, इमेजिनेशन होना इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्यूशन तो आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, इनफाइनाइट वायर दिया था, तो हमको क्या करना है, एक क्यूब ले लिया, सॉरी एक सिलेंडर ले लिया, एक सिलेंडर ले लिया, राइट। अच्छा, तो इस सिलेंडर के अंदर कितनी लाइन फंसी हुई है अंदर, तो जितना इसका लेंथ है, देखो इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है एल, तो इसके अंदर भी लेंथ कितना होगा, एल ही होगा, ठीक है। ओके, तो इसको आप टॉप व्यू देखोगे ना, टॉप व्यू, तो ये आपको ऐसा दिखेगा, ये जो है ना, ये इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर ये है, और इसका टॉप व्यू आपको सर्कल की तरह दिखेगा, राइट। ओके, तो क्यू इन, क्यू इन मतलब कितना नंबर ऑफ, क्यू इन कितना होगा, तो लैम्बडा इंटू एल, देखो अंदर कितना है, लैम्बडा इंटू एल, राइट। अच्छा, तो इस चार्ज के बेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस बाहर निकलते हैं, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, बट वो किस में निकल रहे हैं, टोटल 2 पाई में निकल रहे हैं, कितने निकल रहे हैं, 2 पाई में, बट हमको कौन से वाले चाहिए, जो इस थीटा से पास होने वाले चाहिए, कितने कितने चाहिए, थीटा वाले से। तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ लाइन जो इससे क्रॉस होकर जा रहे हैं, टोटल कितना निकाला, लैम्बडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये नंबर ऑफ लाइंस निकलता है, कितना एंगल में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 पाई इंटू, हमको कौन से वाले चाहिए, थीटा वाले चाहिए, राइट, तो यहाँ पे थीटा। अब यहाँ से थीटा निकाल सकते हो कैसे, ये थीटा बाई 2 का आंसर cos इनवर्स r बाई स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इस 2 को उस तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो वही हो गया 2 cos इनवर्स r अपॉन स्क्वायर रूट r स्क्वायर प्लस w स्क्वायर अपॉन 4, ये उसका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अरे वो सॉलिड वाला एंगल क्या है, कि इस लाइन से कितने नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, वो किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 2 पाई में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ 2D में है, 3D में नहीं है। अगर ये 3D में होता ना, तो आंसर क्या लेते हैं आप लोग, 4 पाई, कितना लेते हैं, 4 पाई, ठीक है। ओके, ठीक है ठीक है, चलो तो हम लोग तीसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन चाहिए तो यहाँ पे देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो फाइनल आंसर इतना आया है, लैम्बडा एल अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। चलो ये देखो यहाँ पे, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखने के बाद अगर आप इमेजिन कर पाओगे तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहीं से बता देता हूँ। फिगर शोज अ पॉइंट चार्ज क्यूब प्लेस्ड, क्या बोला, ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो ये एक सरफेस दिया है, कौन सा सरफेस है, स्क्वायर टाइप सरफेस है, राइट, और चार्ज कहाँ पे रखा है, क्यूब पे रखा है। कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना, तो इसको सिमेट्री से सेंटर पे रखने की कोशिश करो, सेंटर पे रखने की कोशिश करो। तो ये देखो ना, ये डिस्टेंस बोल रहा है a/2 है, राइट, और ये एक क्या है, ये सरफेस है, ये किसका सरफेस हो सकता है, बता दो, किसका सरफेस हो सकता है। अगर सिमेट्री सोचो, क्या करना है पता है क्या, इस चार्ज को सेंटर पे रखने की कोशिश करो, अगर इसको सेंटर पे रखने की कोशिश करोगे तो ये क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्यूब बन जाएगा। और उनका कहना है कि इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास होंगे, तो बता दो आप लोग, इस सरफेस से कितने नंबर ऑफ लाइंस पास हो जाएंगे, मतलब ऐसा हो गया ना, ये क्यूब के सेंटर पे रखा है, क्यूब के सेंटर पे रखा है, और क्यूब के सेंटर पे कल कल एक्सप्लेनेशन दिया है इस क्वेश्चन का, इस आंसर, इस क्वेश्चन का, ठीक है। आंसर क्या है, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्यूब बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा, देखो सॉल्यूशन, ये क्या बनने वाला है, क्यूब बनने वाला है, ठीक है। और क्यूब बनेगा तो एक सर टोटल कितना फ्लक्स निकलता है, ये सॉरी टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितना निकलता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो उसमें से इस सरफेस से कितने जाएंगे, 6 वाला पार्ट, तो क्यू अपॉन 6, आंसर ये होगा। अरे अभी भी वही बोल रहे, कोई तो 2q/3 एप्सिलॉन दे रहे हैं, कौन बोल रहा है क्यू इंटू एप्सिलॉन बोल रहा है, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। अरे इससे टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितने निकलते हैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं, उसमें से इस सरफेस से कितने जाएंगे, टोटल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना 6 पार्ट्स में, टोटल 6 फेसेस से जाएंगे, तो एक सरफेस से कितना होगा, जितने निकल रहे अपॉन 6 कर लो भाई, तो आंसर क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आएगा आंसर,
क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट नहीं, फिर से गलती। अरे एक चार्ज से अगर मान लो एग्जांपल समझ देता हूँ चाहिए तो, अगर क्यू चार्ज के वजह से 60 लाइंस निकलते हैं तो एक सरफेस से कितने जाएंगे? 10 जाएंगे ना। ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। तो एक सरफेस से कितने जाएंगे? 6 से डिवाइड कर लो भाई, 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है। थोड़ा समझने की कोशिश करो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन जो प्रीवियस लेक्चर्स में किसी का तो क्वेश्चन था कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डेंसिटी अगर वेरी करेगी तो कैसा होगा। तो देखो यहाँ पे उसके वाले क्वेश्चन के भी मैं यहाँ पे एक सोल्यूशन दे रहा हूँ। इन अ रीजन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज फील्ड which varies with a radial distance r from the center of region। देखो रो इज इक्वल्स टू बी बाय आर, मतलब ये आर के साथ डेंसिटी क्या कर रही है? वैरी कर रही है, ठीक है। वेयर बी इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट, बी यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट है, ठीक है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन द रीजन एज अ फंक्शन ऑफ रेडियल डिस्टेंस आर। मतलब अगर आप सरफेस ये स्फीयर कंसीडर करोगे तो आर के साथ डेंसिटी क्या होती जा रही है? वैरी करते जा रही है। क्या करते जा रही है? वैरी करते जा रही है, ठीक है। तो चलो इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ये देखो आपको क्या करना है, एक्स पे जाके डीएक्स का क्या लेना होगा? होलो स्फीयर लेना होगा। क्या लेना होगा? होलो स्फीयर, ठीक है। तो होलो स्फीयर का मतलब क्या हो गया? ये रिंग नहीं है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है। एक स्फीयर मान लो, उसके अंदर एक्स पे जाके डीएक्स का होलो स्फीयर मान लो। तो होलो स्फीयर का डेंसिटी कितना होगा? होलो स्फीयर का डेंसिटी कितना होगा? तो उसका एरिया होगा 4πx² और उसका विड्थ होगा dx, ठीक है। तो रो इंटू 4πx² इंटू dx। अच्छा, मतलब क्या है? इस होलोस्फीयर के अंदर टोटल चार्ज कितना है? तो चार्ज होगा डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना होगा? रो, और उसका वॉल्यूम कितना होगा? 4πx² इंटू dx। होलोस्फीयर का एलिमेंट मतलब ओके ओके, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, ये सॉलिड स्फीयर के अंदर होलो स्फीयर जो है उसको एलिमेंट मानना है, राइट। तो आपको क्या सोचना है, यहाँ पे सॉलिड स्फीयर है, राइट। बट सॉलिड स्फीयर के अंदर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, वेरी हो रही है। देखो ना क्वेश्चन में क्या बोला है, ये डेंसिटी जो है वो बी बाय आर मतलब वेरी कर रही है। तो यहाँ पे एक्स पे जाके डीएक्स का होलो स्फीयर लिया, तो होलो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा? 4πx² इंटू dx इंटू रो को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है? ये dq। dq का मतलब क्या हो गया कि इस स्फीयर के अंदर नहीं, इस ये देखो मतलब अंदर वाले मतलब ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है ना, उसके अंदर का चार्ज की बात नहीं कर रहा है। तो ये जो शेडेड पार्ट है ना, उसके अंदर कितना चार्ज है? तो ये dq चार्ज है, ठीक है। अच्छा, अगर इस शेडेड पार्ट में इतना चार्ज है, अगर थोड़ा ऊपर जाओगे तो चार्ज चेंज हो जाएगा। चार्ज क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम तो चेंज होगा, उसके साथ रो भी चेंज होगा, राइट। तो यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे तो क्या करना होगा? इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर रो का वैल्यू यहाँ पे कितना आने वाला है इस सरफेस के लिए? तो रो का वैल्यू होने वाला है, ये देखो बी बाय आर ना, बट यहाँ पे आर कितना है? एक्स है। कितना है? एक्स है। तो यहाँ पे क्या करोगे? रो इंटू 4πx² इंटू dx। एक्स कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? 0 से लेकर कहाँ तक निकालने के लिए बोला है? आर तक। देखो आर तक बोला है। वॉल्यूम है तो एक्स क्यूब। हाँ, वॉल्यूम है तो एक्स क्यूब चाहिए। अरे अरे अरे, सुनो सुनो, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? इसको 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 ना इसको ऐसे तोड़ दो। इसको ऐसे तोड़ोगे ना तो आपको ये एक ऐसा दिखेगा। नहीं, आपको इमेजिन नहीं होगे। ये ये जो वो वाला जो शेडेड पार्ट है ना, उसको तोड़ोगे ना, वो ऐसा दिखने वाला है आपको। कैसा दिखने वाला है? ऐसा। मतलब ये देखो ऐसा। अगर आप उसको फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये ऐसा, मतलब आप एक्स वाई प्लेन में रखोगे तो ये ऐसा कुछ तो दिखने वाला है आपको, राइट। ऐसा दिखेगा। तो ये क्या हो गया? ये ऐसा दिखेगा। तो उसको एक्सजेड प्लेन में रखो। एक्सजेड प्लेन में रखोगे तो क्या होगा? एक्सजेड प्लेन में उसका एरिया दिखेगा। और ये जो है ना, ये है, ये देखो इसको क्या बोलेंगे? लेंथ। तो लेंथ इंटू एरिया किया हम लोगों ने, लेंथ इंटू एरिया। देखो
यहाँ पे ना ये देखो, ऐसे मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर उसको विड्थ ऐसे अगर एक्स वाई प्लेन में रखा होता उस शीट को, उसको तोड़ो। देखो एक काम करो, जो बलून होता है ना, बलून को ऐसे कट कर लो और उसको ऐसे ऐसे फैला दो, मतलब ऐसे ऐसे फैला दो, तो आपको ऐसा कुछ दिखने वाला है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एरिया, बलून का क्या हो गया, एरिया। बट विड्थ भी तो होगा उसका, तो विड्थ क्या होगा, dx। तो हमारे एग्जांपल में इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, इसको देखो, ये जो शेडेड पार्ट है इसको तोड़ो, मतलब ये बलून है ऐसा इमेजिन करो, बट बलून का ये इतना क्या है, ये डेप्थ विड्थ है, राइट। तो बलून का एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर सकते। एक्स क्यूब क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अंदर वाला पार्ट नहीं चाहिए हमको, हमको सिर्फ वो शेडेड वाला पार्ट चाहिए। तो शेडेड वाला पार्ट चाहिए तो क्या करेंगे, एरिया इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया, ये 4 पाई क्या है, ये एरिया है किसका, इस सरफेस एरिया, और उसका डेप्थ कितना है, dx। तो लेंथ इनटू एरिया क्या होगा, वॉल्यूम होगा, ऐसे किया है, राइट। ओके, तो x कहां से कहां तक वेरी करेगा, जीरो से लेकर कैपिटल स्मॉल r तक, तो r बोला है उन्होंने क्वेश्चन में, क्या बोला है, r बोला है, ठीक है। ओके, तो जीरो से r, अभी यहाँ पे क्या करो, r रो का वैल्यू कितना होगा, b बाय एक्स होगा, राइट। तो b बाय एक्स होगा तो b बाय एक्स करोगे तो x से एक x क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 4 पाई b x इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, 4 पाई b, यहाँ पे x इंटू डी एक्स आएगा, बट इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू डी एक्स का, एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बाई टू होगा, तो यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे तो आर क्या होगा, ये आंसर आर स्क्वायर बाई टू। तो टू से एक टू क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 पाई आर, मतलब इसको इंक्लूड जो है ना, इसके अंदर जो चार्ज है वो कितना है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या अप्लाई करो, गॉस लॉ अप्लाई करो। तो ये गॉसियन सरफेस लिया है, डॉटेड लाइन क्या है, गॉसियन सरफेस। तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई, अच्छा डीएस क्या है, इस गॉसियन सरफेस का एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो आर डिस्टेंस है ना ये, तो इसका गॉसियन सरफेस का एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू इन कितना फंसा हुआ है, 2 पाई बी आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर v बाई टू एप्सिलॉन नॉट आएगा। ठीक है, तो ये चारों एग्जांपल्स मैंने यूट्यूब के अंदर भी डाल दिया है। ठीक है, वो एक्चुअली पहले आपको देखना चाहिए था, तो पहले वो एग्जांपल्स देखो, मैं यूट्यूब पे पहले डाल दूंगा, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको कुछ डाउट रहेगा तो भी आप बता सकते हैं, इसमें कुछ डाउट रहेगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ये रो आर के साथ चेंज होगा तो क्या होगा, ऐसे ऐसे एग्जांपल्स अगर आते हैं ना, तो जी वालों के लिए ज्यादा कंसर्न रहना है। ठीक है, ज्यादा कंसर्न जी वालों को रहना है ऐसे क्वेश्चन के एग्जांपल। ओके, कुछ डाउट है इस एग्जांपल में तो पूछ सकते हो। ठीक है, एक मिनट, अभी मैं दूसरा ले रहा हूँ। अच्छा, लास्ट स्टेप, एक मिनट लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में क्या है, ये उन्होंने क्या पूछा है, गॉसियन सरफेस ले लो ना, ई डॉट डीएस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई डीएस क्या होगा, सरफेस एरिया कितना है उसका, 4 पाई आर स्क्वायर। देखो ना ये गॉसियन सरफेस है, डॉटेड लाइन, तो उसका सरफेस कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन कितना है, क्यू इन कितना फंसा हो यहाँ से निकाला है, 2 पाई बी आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करो, इसको ये कर दो ना, सॉल्व कर दो ना, सॉल्व करने के बाद आपको समझ में आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, टू से यहाँ पे टू बचेगा, तो ये टू नीचे आ जाएगा इस तरफ। ठीक है, तो मैं कुछ ओके, तो मैं कुछ कंसेप्ट है थ्योरेटिकल, वो एक 10-20 मिनट्स में समझ देता हूँ, फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, एक काम बता देता हूँ आपको, जो मैंने आज का जो हमारे लिए होमवर्क है ना, वो पहले मैं डिस्प्ले कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आज का होमवर्क क्या है उसको मैं पहले डिस्प्ले डिस्प्ले कर देता हूँ, फिर उसके बाद आप लोग फिर हम लोग समझेंगे क्या है।
ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टोटल 8 क्वेश्चन है आज, ठीक है, 8 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन से, इसको सॉल्व करोगे तो आपको बोर्ड में तो हेल्प होगा ही होगा, क्योंकि ये कंसेप्ट वाइज आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ऑप्शंस देख के तो आप सॉल्व ही कर लोगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करो, फिर आप ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाओ, ठीक है। क्योंकि थियोरेटिकल क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो 11 पॉइंट कौन से टेस्ट, ये जो है ना, पहला वाला जो चैप्टर है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के हिसाब से जो पहला चैप्टर है उसके ऊपर आपको संडे का जो मेरा लेक्चर होता है ना, उसमें आपकी टेस्ट होने वाली है, ठीक है। टेस्ट पहले वाले चैप्टर के ऊपर, वहां पे कैपेसिटर्स वगैरह नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसके ऊपर ही होगा। हाँ हाँ हाँ, होगा होगा, सही है, सही है। नहीं भाई, तो पहले क्या करना है, हमारी पहली टेस्ट है तो पहले आपको नीट, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है, वही 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 लेक्चर में ही होगा, लेक्चर में ही होगा, ठीक है। तो ये क्या मतलब, आपको पहले टेस्ट करना होगा, ठीक है। या आपने कितना समझ के लिया सिलेबस, हाँ हाँ ठीक है, सिलेबस पर मैं बता देता हूँ सिलेबस क्या क्या होगा, मैं आपको समझा दूंगा सिलेबस क्या क्या होगा, ठीक है। मैं ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, अभी यहाँ पे क्वेश्चंस मत करो, ग्रुप के अंदर ही समझा दूंगा सब कुछ, ठीक है, जो भी सिलेबस है। अरे मैं बता रहा हूँ कि आपको जो है कौन कौन सा सिलेबस आएगा, ये फर्स्ट वाला सेकंड वाला चैप्टर ऐसा कंसेप्ट नहीं होगा। आप देखो दोनों मिक्स्ड एक्चुअली होते हैं, बट वो सिलेबस वाइज अलग अलग है। मैं पॉइंट्स बता देता हूँ कि कौन कौन सा सिलेबस, कौन कौन से पॉइंट्स स्टडी करना होगा, ग्रुप के ऊपर आएगा, ठीक है, ग्रुप के ऊपर मिल जाएगा। चलो फिर हम लोग अभी एक लास्ट, मतलब हमारा दूसरा जो चैप्टर है ना, ये तीसरा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग फोर्थ चैप्टर में जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 2 ही चैप्टर्स है, बट मैं उसको डिवाइड करके अलग अलग इसमें ले लेता हूँ, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, देखो ये जो ऑलरेडी स्टडी करके रखा है आप लोगों ने, मैं कुछ अलग नहीं बताने वाला हूँ, जो बेसिक कंसेप्ट है उसी को हमको थोड़ा आगे देखना है, ठीक है। चलो, ये सब कुछ स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, शायद नहीं दिख रही, एक मिनट, ये देख, अभी अभी दिख रही है, अभी दिख रही है, अभी दिख रही है। ओके, मैंने वो ओपन नहीं किया था, ओके ठीक है, चलो। ज्यादा कुछ थियोरेटिकल कंसेप्ट नहीं है, और मैं समझा दूं तो आपको ऑलरेडी पता है ये सारी चीजें, ठीक है, ऑलरेडी पता है। सिर्फ मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे, ये जो इस चैप्टर का नाम होता है, लिख के रखो चाहिए तो, यहाँ पे मुझे लिखने के लिए स्पेस नहीं है, कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, कंडक्टर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स इस चैप्टर का नाम है। फोर्थ चैप्टर अकॉर्डिंग टू मी, मतलब मेरे हिसाब से फोर्थ चैप्टर, ठीक है। हमारा फोर्थ चैप्टर है डाइलेक्ट्रिक्स एंड कंडक्टर, ठीक है। ओके, तो पहला देखो यहाँ पे, या पहला देखो यहाँ पे क्या है। ओके, तो यहाँ पे इमेजिन करो, आप लोग इमेजिन करो, अगर ये आपके पास मेटल मेटल का सॉलिड कंडक्टर दे दिया है, सॉलिड कंडक्टर दे दिया, ठीक है। आपसे ही इसको हम लोग समझते हैं, आप ही इसको देख लो और बता दो। मुझे एक बात बता दो, ये मेटल सॉलिड कंडक्टर है, तो कोई भी एटम या मेटल कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। और मेटल के अंदर कौन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। कौन फ्री होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि बता दो ये सॉलिड, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, निगेटिवली चार्ज है या न्यूट्रल है, आपको बताना है। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। ये पहला भी कोई मतलब कोई भी
जो चीज है ना वो पहले कैसे होती है, न्यूट्रल होती है। कैसे होती है, न्यूट्रल। चलो, न्यूट्रल होती है, राइट। ओके, अब देखो दूसरा स्टेप जो बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी पता है और वही है, यही यहाँ पे वही स्टडी करना है जो मैं बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे मान लो आपने एक चार्ज को रखा, यहाँ पे इसको रखा, चार्ज को रख दिया, ठीक है। आपको पता है चार्ज का नेचर क्या होता है। चार्ज का नेचर ये होता है कि उसको हर डायरेक्शन में क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे पास होगी, ऐसे। कैसे पास होगी, ऐसे, राइट। और ये ऐसे, ऐसे, राइट। तो ये ऐसा ही कोई क्या करता रहेगा, ऐसे, ये ऐसा चलता रहेगा, ये कहानी चलती रहेगी। मतलब हर डायरेक्शन में निकलेगा, लेकिन मुझे दूसरे से डायरेक्शन में कोई मतलब नहीं है, मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे सिर्फ कहाँ पे देखना है, स्फीयर के लिए देखना है, ठीक है। क्या होगा इसके आगे, क्या होगा, जो भी आपके मन में आता है बता दो, इसके आगे क्या होगा। अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इस चार्ज को बाहर रखा है, अगर ये चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इससे पास होगी तो क्या होगा, बताना। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Sphere will become positively charged। अरे अरे अरे, स्फीयर स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज नहीं बनेगा, मैं समझ देता हूँ। स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, ओके वेरी गुड। चार्जेस एक्यूमुलेट होना बात अलग है और पॉजिटिव या नेगेटिव बनना बहुत अलग है, ठीक है। चार्जेस सरफेस पे एक्यूमुलेट होगा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मतलब सब लोगों ने, मतलब बहुत लोगों ने आंसर, अरे यही तो कहानी है। हम लोग अलग अलग चैप्टर में अलग अलग कुछ स्टडी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बेसिक है वही है और बेसिक से ही काम चल जाता है, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल मूव लेफ्ट साइड, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, चार्जेस अपीयर ऑन सरफेस, वेरी गुड। अच्छा, सब मतलब बहुत अच्छा। ये तो कोई बोल रहा है, अच्छा ये, हाँ, ई नेट इन स्फीयर, अच्छा करेक्ट करेक्ट करेक्ट। स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, बात सही है, वो भी सही है। चार्जेस स्टार्ट टू कलेक्ट ऑन द सरफेस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो 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 चलो, स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज होगा ये बात बोलना गलत है। क्यों, समझा देता हूँ। क्या होगा, ये स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो किस तरफ आना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट की तरफ, वेरी गुड। कैसे लेफ्ट की तरफ आएंगे, एक्चुअल में ना, एक्चुअल में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो चार्जेस को साइड, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को। इस स्फीयर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, इलेक्ट्रॉन्स, हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे इमेजिन करो ना, ये एक रूम है, स्फीयर क्या एक रूम है और रूम के अंदर क्या है, बलून्स है, क्या है, बलून्स है, ठीक है। अच्छा, बलून्स अगर पॉजिटिवली चार्ज है ऐसे इमेजिन करो, या फिर बलून्स को हम लोग किसके तरह बिहेव करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरह, ऐसे इमेजिन करो। एक्चुअल में पॉजिटिव चार्जेस मूव नहीं होते हैं, इसमें वो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट आके सारा कहानी मतलब अलग होती है। बट फाइनल कंक्लूजन क्या होता है मैं समझा देता हूँ और वही आपको याद रहेगा तो अच्छा है, ठीक है। बाकी क्या होता है वो बात अलग है। एक्चुअल में देखा जाए तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करते हैं, कभी भी न्यूक्लियस एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकता, ठीक है। कौन जाता है, इलेक्ट्रॉन से जाते हैं। फिर भी आप लोग एनोलॉजिकली ऐसे इमेजिन करना गलत नहीं है। एनोलॉजिकली आप ऐसे इमेजिन करो और वही आपके लिए सुटेबल है। आप ऐसे इमेजिन करो कि इस रूम के अंदर बलून्स है और इस तरफ से आपने फैन लगा दिया, फैन लगा दिया। तो इस तरफ से मतलब रूम के बाहर से नहीं, रूम के अंदर से आपको फैन लगाना हो। यहाँ पे एक विंडो ऐसे इमेजिन करो और विंडो से हवा अंदर जा रही है, तो सारे बलून्स किस तरफ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट करेंगे, राइट सरफेस की तरफ। वही है, फैन वाली ही कहानी है। मतलब बलून्स किस तरफ जाना स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस रूम के अंदर की जो पॉजिटिव चार्जेस है ना वो राइट की तरफ चले जाएंगे। तो कौन, अगर चार्जेस जो है एक जगह से, मतलब देखो ना, आइटम के अंदर से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो वो आइटम क्या बन जाता है, पॉजिटिव। तो ऐसे यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है बताए क्या, इस रूम के अंदर की इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लेफ्ट की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं, लेफ्ट की तरफ आना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ बच जाएंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज किधर जाएंगे, राइट की तरफ। मतलब यहाँ पे कौन से चार्जेस आएंगे, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे कौन से चार्जेस आएंगे, निगेटिवली चार्ज। बट नेट चार्ज अगेन जीरो ही रहेगा। ये स्फीयर पॉजिटिव निगेटिव नहीं बनेगा,
नेट इस नेट कितना है चार्ज, जीरो ही तो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। बट प्रॉब्लम क्या हो चुका है यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस आएंगे और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस आएंगे, ठीक है। हाँ ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, अगर ऐसे बोलेंगे ना तो ये सही है, मतलब इस पेयर का लेफ्ट वाला पार्ट क्या हो चुका है, निगेटिवली चार्ज, इस पेयर का राइट वाला पार्ट क्या हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज। हाँ आधे आधे पार्ट में कंसिडर करोगे तो राइट वाला पॉजिटिव, लेफ्ट वाला निगेटिव, बट टोटल स्पेयर क्या होगा, न्यूट्रल ही होगा। क्यों, क्योंकि नेट चार्ज कितना होगा, जीरो ही होगा, ठीक है। चलो मैं स्लाइड्स के अंदर बता देता हूँ क्या करने वाले हम लोग स्लाइड्स के अंदर। तो यहाँ पे चार्ज रखने से ये देखो, इस पॉजिटिव चार्ज से जितने भी लाइंस निकलती है ना वो किस तरफ चले जाएगी, निगेटिव की तरफ चली जाएगी, किस तरफ चली जाएगी, निगेटिव में चली जाएगी, और यहाँ पे जाके क्या करोगी, यहाँ पे अटैच होगी, ठीक है। अच्छा इस तरफ कौन से चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, पॉजिटिवली चार्ज। ये कहानी मैंने ऑलरेडी बता के रखा है, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव की वजह से लेफ्ट की तरफ और इसके वजह से राइट की तरफ, मतलब इस चार्ज की वजह से राइट की तरफ, तो नेट कितनी होगी, जीरो। जब तक अंदर का चार्ज जीरो नहीं होता है, सॉरी जब तक अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है तब तक ये कहानी चलती रहती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स आना एक्यूमुलेट करना ये चलता ही रहेगा। कब तक चलता रहेगा इलेक्ट्रॉन्स, कब तक एक्यूमुलेट होना मतलब चालू ही रहेंगे, जब तक अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होती है, ठीक है। ये एक्सटर्नल फील्ड है राइट की तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है लेफ्ट की तरफ, तो दोनों जब तक जीरो इक्वल नहीं होते तब तक ये कहानी चलती रहती है, ठीक है। बट फाइनल कंक्लूजन क्या है, फाइनल कंक्लूजन यही है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो, बस इतना ही कहानी है। मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो ये सरफेस क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल, क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल, वो मैंने समझा दिया था वहां पे, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा वाला क्या होता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आने से नेगेटिव चार्जेस किस तरफ जाना स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ये अगेन यहाँ पे थोड़ा बता दिया है, ठीक है। तो ये मैं स्लाइड्स के अंदर बता रहा था, ठीक है। चलो अब लास्ट पॉइंट, इसके ऊपर ध्यान दे दो। ये जो कंसेप्ट होता है ना, मतलब शील्डिंग वगैरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह बोलते हैं, या फिर ये जो कोई भी जो डिवाइस हो ना, आपने अगर नहीं देखा होगा तो आप डिग्री में वगैरह जाओगे तो आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, जैसे पावर सप्लाई वगैरह होता है, सारे आपको मिलेंगे मेटल्स के अंदर ही, मेटल से बने हुए मिलेंगे आपको, जो उनके जो मतलब वो जो ये डिवाइसेस है ना वो मेटल से बने होते हैं, ठीक है। उसका रीजन क्या है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आएगा, ठीक है। वो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपको समझ में आएगा। इलेक्ट्रिक तो लाइटनिंग होती है ना, लाइटनिंग, उस समय पे लाइटनिंग होती है तो आप घर में बैठना चाहिए या कार में बैठना चाहिए, वो उसका रीजन क्या है आपको यहाँ से समझ में आएगा, ठीक है। ये जो पार्ट दिखा है ना, ये पार्ट, ये मेटल का पार्ट है, किसका पार्ट है, मेटल का पार्ट है। और ये ऐसा नहीं है, ये डिस्क के टाइप नहीं है, ये ऐसा स्टोन है, और स्टोन के अंदर, स्टोन मतलब ये मेटल का पीस है, मेटल के अंदर एक स्पीयर बना दिया है, स्पीयर, आप इमेजिन करो, ये डिस्क नहीं है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मतलब डिस्क होगा तो ये दोनों तरफ से ओपन होगा, ऐसा नहीं है, ये मेटल है, मेटल के अंदर एक स्पीयर बना दिया है, राइट। तो चार्ज इंडक्शन इन मेटल कैविटी, ठीक है। अच्छा अब ये मेटल कैसा है, न्यूट्रल है, मेटल कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टेप में देखो, अगर इस स्फीयर के मतलब कैविटी के अंदर पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज से क्या निकलना स्टार्ट होगा, क्या निकलना स्टार्ट होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो तीसरे स्टेप में, जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ चले जाएगी तो देखो ना, देखो ना क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होना होगा ना, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी तो उसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आना स्टार्ट करेंगे इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। ये देखो ना, इलेक्ट्रॉन्स देखो पहले कहाँ पे थे, सरफेस पे थे, मतलब साइड पे थे, तो अब ये इस तरफ आना स्टार्ट किया है, तो देखो जैसे आना स्टार्ट करेंगे तो वो किसको छोड़ के आएंगे, पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ पे कैसा हो गया, ये सारे कहाँ पे आ जाएंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिकली क्या हो चुके हैं, सिमेट्रिकली क्या हो चुके हैं, मतलब उस सरफेस के ऊपर आ चुके हैं, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो यूनिफॉर्म है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्यों, क्योंकि इस चार्ज को सेंटर पे रखा है, चार्ज को कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है, हाँ। बट ये पॉजिटिव चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन देगा और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही अलग अलग है, तो आंसर है, आपको लग रहा है ना यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस जो है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है,
बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि शायद चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन उसके शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है, उसके शेप के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको समझा दूं, थोड़ा दो पॉइंट्स को ही देख लो और मुझे आंसर कर लो। अगर मैं ये वाला पार्ट चेक करता हूँ, ऊपर वाला पार्ट चेक करता हूँ और मिडल वाला पार्ट चेक करता हूँ, मेटल का पॉजिटिव चार्जेस की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव चार्जेस की, ऊपर वाला पार्ट चेक करता हूँ और नीचे वाला मतलब मिडल वाला पार्ट चेक करता हूँ, तो दोनों के अंदर किसमें आपको चार्ज ज्यादा दिख रहा है, ऊपर या मिडल पे? ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ऊपर पे चार्ज ज्यादा दिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा आपको, प्रूफ तो दे रहा हूं मैं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में प्रूफ दे दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं इतना बता रहा हूं आप लोगों को, फिलहाल इतना बता रहा हूं, ये चार्ज का जो एक्यूमुलेशन है ना, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के ऊपर। आप मुझे बता दो, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिडल का ज्यादा होगा या अपर का ज्यादा होगा? आप मुझे बता दो। स्पेशली ये क्वेश्चन आंसर में जी डबल के स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मतलब परफेक्ट आंसर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मिडल का ज्यादा होगा या अपर का? ओके ओके ओके, एक लाइन ये है, ठीक है, एक लाइन ये है, ठीक है, दूसरी लाइन जो है ये ऐसी है, ये ऐसी है, ठीक है, और तीसरी लाइन ऐसी है, ठीक है, ऐसी। अब थोड़ा समझ लो, ऐसी है, ठीक है, तो मैं एक वर्डिंग लिख देता हूँ, 1 2 3। अब तो बता दो भाई, 1 2 3 में रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका ज्यादा होगा? इन तीनों को देख के बता दो। ओके, तो आंसर है, अरे ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फ्लैट है ना, तो इसका सर्कल बनाने जाओगे, इसका सर्कल बनाने जाओगे, इस फ्लैट वाले का सर्कल बनाने जाओगे, तो ये सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है, मतलब 3 का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा। आर इक्वल टू इनफाइनाइट, वेरी गुड। आप बोल रहे हैं कि 3 का इनफाइनाइट होगा, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, मतलब ये जो थे ना फ्लैट है, आप इसको ज्वाइन करते जाओगे ना, ज्वाइन करते जाओगे तो सर्कल बनाने की कोशिश करोगे, तो ये सर्कल बहुत बड़ा होने वाला है, ये सर्कल, ये वाला सर्कल उससे थोड़ा कम होगा, ये वाला सर्कल बहुत ही छोटा होगा, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका होगा ज्यादा? 3 का होगा, 3 का रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा, ठीक है, आप समझ लो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये मिडल वाले का फ्लैट है, वेरी गुड, सही है ना, इसका तो फ्लैट है और इसका थोड़ा कर्व है, तो देखो यहाँ पे मिडल वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ पे कम होगा। तो आप इस पूरे कहानी को देखो, पूरी कहानी को देखो, मतलब पूरे सरफेस के ऊपर देखो, और एक कंक्लूजन बता दो मुझे, कंक्लूजन बता दो कि कहाँ पे चार्जेस जो है वो ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जहां पे कर्वेचर कम है, जहां पे कर्वेचर कम है, ये कर्वेचर ज्यादा नहीं है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, जो फ्लैट होता है वो ज्यादा होता है, राइट। तो यहाँ पे ये उन्होंने कुछ बोला है, देखो परफेक्ट बोला है, चार्ज एक्यूमुलेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, परफेक्ट आंसर, परफेक्ट। चार्ज एक्यूमुलेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, ऐसा कुछ होता है, देखो ऐसा, ठीक है, ये तो यही कहानी है, इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। ओके, हाँ, अब हमको क्या स्टडी करना है, ये अगर ये चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है,
आपको बताना है इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करने के बाद सारे नहीं नहीं तो यहाँ पे लिख दिया है ना, तो आप क्या समझ जाएंगे। ये चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, तो इस सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू होगा। कितना चार्ज होगा, माइनस क्यू। क्यू माइनस क्यू होगा, उसका रीजन समझा देता हूँ। ये कौन सा है, मेटल है, और मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल चुके हैं ना, वो कहां पे खत्म होना चाहिए, इस सरफेस पे खत्म होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो आगे जा ही नहीं सकते। क्यों, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। इसका मतलब इससे अगर 10 नंबर ऑफ लाइंस निकलते हैं तो यहाँ पे कितने टर्मिनेट हो जाएंगे, 10 ही तो होंगी। एक प्रॉपर्टी है चार्ज की, कितने नंबर ऑफ लाइंस किसी भी चार्ज से निकलते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो यहाँ पे अगर चार्ज क्यू चार्ज है तो इसके सरफेस के ऊपर भी टोटल चार्ज कितना होगा, माइनस क्यू चार्ज होगा। क्यों, क्योंकि ये छोड़ रहा है, मतलब बाहर के छोड़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ले रहा है ना टोटल, तो माइनस क्यू। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा देखो, आपको आपको बताना है। यहाँ पे चार्ज क्यू रखा है, उस सरफेस के ऊपर चार्ज कितना आ गया, माइनस क्यू। आपको बताना है इस आउटर वाले सरफेस के ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, पॉजिटिव क्यू, पॉजिटिव क्यू। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, तो फाइनली कंक्लूजन तो आपको समझ में आया है, कंक्लूजन तो आपको समझ में आया है। मैं आपको थोड़ा बहुत कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है देखो। ओके, अगर एक एक सरफेस दे दिया आपको, एक सरफेस दे दिया आपको, ठीक है, ये ऐसा वाला सरफेस। मैं फिर से बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अगर बात करेंगे तो ऐसा ही कुछ बात करेंगे। तो पहले ही मैं आपको पूछ लेता हूँ, अगर दो स्पीयर्स है, दो स्पीयर्स है, उसके सेंटर पे एक चार्ज क्यों रखा है, क्यों नहीं रख देता हूँ मैं, इसको रख देता हूँ, इसके ऊपर रख देता हूँ माइनस क्यू। क्या रख देता हूँ, माइनस क्यू। आपको बताना है, ये देखो, ये अंदर क्या है, ये पूरा मेटल है, ये पूरा क्या है, मेटल है। ठीक है, तो ये मेटल के अंदर कैविटी है, मेटल के अंदर क्या है, कैविटी है। तो आप थोड़ा समझ लो भाई, ये बीच वाला क्या है, मेटल है। आपको बताना है, अगर इस सेंटर के अंदर माइनस क्यू चार्ज रख देता हूँ, तो इस सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, इस सरफेस पे कितना चार्ज एक्यूमुलेट होगा, वन पे कौन सा चार्ज होगा और टू पे कौन सा चार्ज होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि माइनस क्यू क्या है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को लेता है, तो देने वाला कोई तो चाहिए ना, तो देने वाले के लिए क्या करा होगा, सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा, एक्यूमुलेट होगा, प्लस क्यू। वेरी गुड वेरी गुड, मतलब वन पे प्लस क्यू और टू पे माइनस क्यू। चलो चलो, ठीक है ठीक है ठीक है। अगर अगर ऐसा कुछ होगा तो, ऐसा कुछ होगा तो ध्यान से सुनो। आपने चार्ज क्यू क्यू अंदर रखा है, अंदर रखा है, देखो सुनो सुनो, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। और बाहर से अगर किसी ने उसको क्यू चार्ज दे दिया है, अगर बाहर से क्यू चार्ज दे दिया, आपको बताना है सेंटर पे टू क्यू चार्ज रखा है, यही मेटल है, सेम मेटल है, तो आपको बताना है, और बाहर से इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया है, आपको बताना है वन के ऊपर कितना चार्ज होगा और टू के ऊपर कितना चार्ज होगा। ट्राई कर लो, ट्राई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत हो गया तो हो सकता है, गलती हो गई तो हो सकता है, लेकिन ट्राई तो कर लो। ओके, टू के ऊपर माइनस क्यू, ओके, और वन के ऊपर प्लस क्यू, नहीं टू वन के ऊपर टू, वन पे माइनस टू क्यू।
1 पे माइनस 2 पे माइनस 2। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा एग्जांपल से समझा देता हूँ क्या होगा। अगर इस 2 की वजह से कौन सी फील्ड आती है, आउटवर्ड फील्ड आएगी, राइट। तो वो फील्ड कितनी होगी, ये होगा 4। अगर मान लो इसके अंदर से 4 लाइंस निकलते हैं, कितने लाइंस, 4 लाइंस निकलते हैं, राइट। तो ये 4 लाइंस निकलेंगे, तो ये टर्मिनेट कहाँ पे होना चाहिए, इसी सरफेस पे होना चाहिए। उसका कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, नहीं है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब 1 पे कौन सा चार्ज होना कंपलसरी है, देखो ना। चार्ज अगर सॉरी टोटल लाइंस कितने निकलते हैं 4, किसके वजह से, 2 की वजह से। तो यहाँ पे लेने वाला भी कितने चार्ज का होना चाहिए, -2q, तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, -2q। अच्छा, अगर यहाँ पे -2q एक्यूमुलेट होता है तो आउटर वाले सरफेस पे कितना होना चाहिए, -2q। बट बाहर से कितना चार्ज दे चुके हैं, +q। कितना दे चुके हैं, +q। तो आंसर क्या होगा, 1 पे -2q और 2 पे -q आएगा आंसर। क्या आएगा, -q। ठीक है, ओके। तो ये था आज के लेक्चर में। तो आपको ये जो होमवर्क दिया है उसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो ये लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे।